जरूर, यहाँ वही कहानी हिंदी में है। अंधेरे का उजाला। बिहार के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, दीपक। उसका नाम भले ही दीपक था, पर जिंदगी में उजाले की जगह अंधेरे ने कब्जा कर रखा था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में बर्तन धोती थी। घर एक पुरानी झोपड़ी थी जिसमें बरसात के मौसम में छत से पानी टपकता और गर्मी में दीवारें तवे जैसी जलती थी। दीपक बचपन से ही अलग था। जहाँ बाकी बच्चे स्कूल से भागते थे, दीपक स्कूल जाने के लिए तड़पता था। लेकिन हालात ऐसे नहीं थे कि उसे पढ़ने दिया जाए। माँ बाप कहते, बेटा पढ़ाई अमीरों के लिए होती है, हमारे लिए नहीं। पर दीपक ने हार नहीं मानी। गांव के सरकारी स्कूल में वो रोज बिना जूतों के पैदल कई किलोमीटर चलकर जाता। उसके पास न किताबें थीं, न कापियां, पर आंखों में एक सपना था, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा। दीपक की जिंदगी तब बदली जब गांव में एक नया शिक्षक आया, श्रीमान वर्मा। वो शहर से गांव में ट्रांसफर होकर आए थे। उन्होंने देखा कि एक लड़का रोज सबसे पहले स्कूल आता है और सबसे देर तक बैठा रहता है। वर्मा जी ने एक दिन दीपक से पूछा, तुम हर दिन इतनी लगन से क्यों पढ़ते हो? दीपक ने जवाब दिया, मानिश मैंने से, क्योंकि मैं मिट्टी में पैदा जरूर हुआ हूँ, पर मिट्टी में मिलना नहीं चाहता। वर्मा जी मुस्कुरा दिए। उन्होंने दीपक की मदद करनी शुरू की, उसे पुरानी किताबें दी, एक्स्ट्रा क्लास दी और पढ़ाई का असली आनंद सिखाया। दीपक ने भी वादा किया, मैं आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। धीरे धीरे समय बीता। 10वीं की परीक्षा आई। दीपक ने गांव के स्कूल में टॉप किया। जब रिजल्ट आया तो अखबार में उसका नाम छपा, पर उसकी असली लड़ाई अब शुरू हुई। 11वीं 12वीं पढ़ने के लिए नजदीकी शहर जाना था। पैसों की कमी इतनी थी कि बस का किराया भी नहीं होता। फिर भी दीपक रोज सुबह 4 बजे उठता, खेतों में मजदूरी करता और फिर पैदल स्कूल जाता। शहर में बच्चे उसकी हालत देखकर मजाक उड़ाते, अरे देखो गांव वाला आया है। पर दीपक सिर्फ मुस्कुराता और पढ़ता रहता। उसे पता था कि ये ताना कल उसकी जीत की गूंज बनेंगे। दीपक के मन में एक सपना जन्म ले चुका था, IIT में पढ़ना। वो जानता था कि इसके लिए कोचिंग चाहिए और कोचिंग के लिए पैसे। लेकिन उसने एक और रास्ता निकाला। वो रात को एक ढाबे पर बर्तन धोता और दिन में पढ़ाई करता। ढाबे का मालिक, एक पंजाबी अंकल, उसके जुनून को देखकर बोले, बेटा तुझे रोकने वाला कोई नहीं, ये लो पुरानी किताबें और मेरी तरफ से खाना। दीपक की पढ़ाई चलती रही। वो हर दिन सिर्फ 4 घंटे सोता और बाकी समय पढ़ता। 2 साल की मेहनत के बाद जब जी एडवांस का रिजल्ट आया तो दीपक ने बिहार टॉप किया। उसका नाम फिर से अखबारों में छपा, झोपड़ी से निकलकर IIT तक। अब दीपक की जिंदगी बदल चुकी थी। IIT में दाखिला मिलना सिर्फ पढ़ाई का सम्मान नहीं था, बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा थी। IIT में भी उसने खुद को नहीं बदला। वहीं हॉस्टल के वॉशरूम साफ किए, कैंटीन में पार्ट टाइम काम किया और अपने खर्चे खुद उठाए। उसने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च शुरू की और धीरे धीरे उसका नाम प्रोफेसरों के बीच चर्चित होने लगा। चौथे साल में उसने एक ऐसा ऐप बनाया जो गाँव में किसानों की मदद कर सकता था, किसान साथी। इस ऐप ने सरकारी पुरस्कार जीता और कई कंपनियों ने उससे संपर्क किया। IIT से निकलने के बाद दीपक के पास करोड़ों के ऑफर थे, लेकिन उसने अमेरिका या बड़े शहरों को नहीं चुना। उसने चुना अपना गाँव। वो वापस उसी झोपड़ी में लौटा जहाँ से उसने शुरुआत की थी। गांव वालों ने देखा वही दीपक, पर अब एक मिसाल बनकर लौटा। उसने गांव में एक डिजिटल लाइब्रेरी खोली, एक स्कूल बनाया और हर हफ्ते बच्चों को खुद पढ़ाने लगा। वो कहता है, अगर मैं अंधेरे में रोशनी ढूंढ सकता हूँ तो तुम सब सूरज को पकड़ सकते हो। कुछ सालों बाद दीपक को पद्मश्री मिला, शिक्षा और ग्रामीण विकास के लिए। वो राष्ट्रपति भवन गया, लेकिन पहनकर वही पुराना कुर्ता जिसने उसकी मेहनत की पहचान बनाई थी। समारोह में जब उसका नाम पुकारा गया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसने अपने भाषण में कहा, मेरी कहानी किसी चमत्कार की नहीं, बल्कि भरोसे, मेहनत और सपनों की है। अगर एक दीपक अंधेरे में जल सकता है तो पूरा देश रोशन हो सकता है। आज दीपक का नाम किताबों में है, टेड टॉक्स में है और लाखों दिलों में है, पर वो खुद को अब भी बस एक छोटा दीपक मानता है। उसकी कहानी हर उस बच्चे के लिए है जो सोचता है कि गरीबी में कोई सपना पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी